हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। एंड गाइस यार, आज की वाली वीडियो में मैं आपको पूरा केमिस्ट्री का यहाँ पे स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्या चीज़ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पे चैप्टर्स वगैरह काफ़ी क्लियर होते हैं कि मोल कंसेप्ट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कुछ चैप्टर्स एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या डिटेल, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ सब बताता हूँ। एंड इसमें पेपर पैटर्न को भी एक्सप्लेन किया हूँ, कौन से क्वेश्चन में कहाँ से मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। So this is Arveer. Currently I'm in class 12th and I'm preparing for NEET UG examination 2026. So let's start the video. अब गाइस सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बुक मैं गाइस स्कूल वाली यूज़ किया था जो मुझे स्कूल से मिली थी, ये लिविंग साइंस केमिस्ट्री। एंड इसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। आपके पास आज का दिन है, आपके पास कल का दिन है, तो इन 2 दिन में आपको बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। जैसे देख सकते हैं मैंने भी मतलब पूरा चैप्टर कहाँ से, जैसे मोल कंसेप्ट है तो अभी स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। एक आप एवोगैड्रोज लॉ अच्छे से याद करिएगा। याद मतलब एकदम मतलब एक्यूरेट, आपको ये पूरा लॉ याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या चीज़ याद करना है, एक आप गेलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम याद करेंगे, एग्जैक्ट एकदम ये लाइन, क्योंकि एग्जैक्ट ही आ जाता है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पे मैं कहूँ तो सिर्फ 2 या 3 फार्मूला है जो कि बहुत इजी वही इंटरचेंज करके बनाया गया है, ठीक है। और उसी 3 फार्मूला का यूज़ करके आप सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें PYQs होते हैं, ठीक है। ये जैसे देखिए PYQs मैंने यहाँ पे कैसे सारे का सॉल्व करके रखा था, इसी में से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे कितने ईजिली हम यहाँ पे PYQs को कर सकते हैं उन फार्मूला का यूज़ करके। अब गाइज यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपका भी यहाँ पे टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा, मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो केमिस्ट्री 2025 पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। सेक्शन ए सारे क्वेश्चन करने हैं, मतलब 2 ही क्वेश्चन है जिसमें सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 1 आपका MCQ है, 15 MCQ होंगे, एक नंबर का एक होगा, मतलब 1 मार्क्स ईच, तो 15 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट वाले, एकदम सिंपल मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लाइक आपको पूछ सकता है कि आपको यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन है और फिर आपका यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन है, फिर ऐसे करके है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बताइए उसमें नंबर ऑफ मोल्स सबके सिमिलर हैं कि नहीं, ऐसे करके मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए एंड देख लीजिए सबका सेम है कि नहीं, तो ऐसे करके हो सकता है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी गई है, लाइक 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो आप 32 लिखेंगे। लाइक आपको मैं जल्दी से बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो इज इक्वल टू होता है जो भी आपको मास गिवन है, मास गिवन बाई आपका मोलर मास, ठीक है। बस ये आपका देखिए नंबर 1 फार्मूला है। मास आपका 32 मान लीजिए है, मोलर मास ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, 16 ऑक्सीजन एटम का होता है, तो 2 का यहाँ पे हो गया 32, तो 32 आ गया, इसकी नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब ऐसे आप तीनों निकाल लीजिए एंड चेक कर लीजिए। फिर आपका ऑर्गेनिक में तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे IUPAC से आ सकता है, देन आपका छोटे मोटे जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ से आ सकता है। फिर यहाँ पे जैसे पूछ सकता है कि डीकार्बोक्सिलेशन में क्या चीज़ यूज़ होता है, तो आप वहाँ लिखेंगे कि NaOH विथ CaO यूज़ होता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोलिसिस से आता है, मेटलर्जी से आता है, मेटलर्जी वगैरह इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह हो सकता है, डायग्राम बेस भी आ जाए। देन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स तो बहुत मतलब ये सबसे आसान ये मैं कहूँगा, ठीक है, ब्लॉक है, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो नहीं आता है, ज़्यादातर आपका इंडस्ट्री वाला मतलब लार्ज स्केल प्रिपरेशन ही आता है। कुछ में आपको लैब वाला भी मिल जाएगा, लाइक आपका HCl वगैरह में मिल सकता है, ठीक है, HCl देन अमोनिया में मिल सकता है। वैसे तो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस से ही क्वेश्चन आता है। आगे बताऊँगा। एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको रिएक्शन छोटे मोटे होते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पूछेंगे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, क्या हो रहा है, PPT क्या बन रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपका डायग्राम बेस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल 5 पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आपका यहाँ पे मैं स्पेसिमेन पेपर बता रहा हूँ एंड मेरे में भी बिल्कुल लास्ट ईयर जो मैंने यहाँ पे पेपर दिया था मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से था। लाइक ये मेरा देखिए स्पेसिमेन पेपर था
मैंने यहाँ पे निकलवाया था प्रिंट आउट, एंड ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर था बोर्ड वाला। तो बोर्ड में आप देख सकते हैं पहले तो 15 MCQ थे, तो ये सारे देखिए मेरे सारे MCQ सही थे। एक आपको यहाँ देख लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से मिल सकता है डायग्राम बेस, तो वही है। फिर आपका यहाँ पे डायग्राम बेस पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। अब आप स्टडी ऑफ कंपाउंड समझ रहे हैं ना, आपका HCl, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपका, ठीक है, मतलब इस तरीके से जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ये सारे चैप्टर से ही आता है। देन आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा मैच द कॉलम, एंड ये मैच द कॉलम इतना इजी होगा कि आप मतलब सारे कर लेंगे, ठीक है, मतलब ये ईजीएस्ट है, ठीक है, मैच द कॉलम यहाँ पे ईजीएस्ट है। देन आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आएगा वो आपको ऑप्शन के साथ आएगा, एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो आएगा वो आपको ऑप्शन के साथ आएगा इस तरीके से। एंड देखिए मैंने भी किया था लास्ट ईयर, एंड मेरा तो पेपर बहुत ईजी आया था, एंड मतलब पढ़ाई भी करके गया था मैं, तो इसलिए ईजी लग रहा था। आप यहाँ पे जो है, हो सकता है आपका पेपर थोड़ा सा टफ आए। टफ मतलब यही होता है कि उसी सिलेबस में से थोड़ा सा और मैनिपुलेटेड क्वेश्चंस, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे। रीजनिंग मतलब समझते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड एक होता है कि थोड़ा सा उसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स हमने देख लिया। ऑप्शन होगा तो ये ईजी होगा, ठीक है, ऑप्शंस आते हैं, इसमें आपको चिंता नहीं करना है। देन आपको मिल जाएगा फोर्थ क्वेश्चन आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ज़्यादातर तो ये इजी होते हैं, कुछ हो सकता है आपको यहाँ टफ मिल जाए। लाइक यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे आता द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द पेरेंट एल्केन। जैसे एल्केन होता है ना, उसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो एल्काइल बन जाता है, समझ में आ रहा है। देन टू मेटल प्लेट्स और वायर्स थ्रू विच द करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अरे यार ये सब कितना ईजी है, तुरंत मतलब रीड करके आंसर तुरंत आ जा रहा है कि इलेक्ट्रोड होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ यूनिट एज द नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12। कार्बन 12 में जितने एटम्स होंगे उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये मोल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे देखिए यहाँ बुक में भी दिया हुआ है 1 मोल इज दी, जैसे ये वाला आंसर है, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब मेरा यहाँ पे आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो बुक्स में मैंने आपको दिखा दिया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको कोई गैस भी मिल सकता है फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री वगैरह से, या सॉरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। देन आपको यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि ड्रॉ स्ट्रक्चर डायग्राम। ये बहुत आसान ही आता है, बहुत आसान आता है। जस्ट आपको यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया, ये आपको देखिए दिया 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप पहले पेंटेन बनाइए, 5 कार्बन बनाइए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आप एक मिथाइल यहाँ पे जोड़ दीजिए। 1 2 3 पे हम आ गए, 3 पे हमने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। देखिए कि कितना आसान है। फिर प्रोपाइन आया। प्रोपाइन मतलब आपको यहाँ पे 3 कार्बन लेना है साइड से, मतलब फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे जो है आप यहाँ पे 3 बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, एंड बस आपका काम खत्म। हाइड्रोजन जोड़ना मत भूलिएगा। फिर मिथेनल, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, तो ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। एंड जो आपसे पूछेगा IUPAC नेम, वो भी यहाँ पे इजी ही आएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपके में टफ भी आ सकता है, मेरे में तो आसान ही आया था। राइट IUPAC नेम ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। एक बार आप ऑर्गेनिक समझ लेंगे तो आपको ये सब बहुत ईजी लगेगा। अब एग्जैक्ट मैं आपको ऑर्गेनिक बताऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे चिंता ना करें। सेक्शन भी आपका 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ऐसे करके 8 तक मिलेगा। एनी 4 करना है, मतलब 1 2 3 4, दो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब इसमें समझिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से आता है ज़्यादातर। सबसे पहले तो पैटर्न समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 4 पार्ट्स, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके 2 मार्क्स के ईच होंगे, एंड 2 क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स के ईच होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, टोटल 10 मार्क्स हो गया। मिक्स चैप्टर से आएगा। ज़्यादातर तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इन सारे चैप्टर्स से आते हैं, अभी आगे बताता हूँ। एंड ये सारे तो ऑल चैप्टर्स, बट लिसन, इसमें जो क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, जिसमें आपको मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक तो आपको रीजंस वाले क्वेश्चन आने चाहिए, थोड़े बहुत रीजंस होते हैं। फिर आपको एक होता है यूजेस वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन रिएक्शंस, वही सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब गाइज रिएक्शन में आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब गाइज मेरे पास ये सारे हैंड रिटन यहाँ पे
कुछ नोट्स हैं, कुछ क्या सारे ही चैप्टर के नोट्स हैं। एंड ये नोट्स ऐसे नोट्स हैं, मतलब इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो मेरे ही क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे थे एंड मुझे ये पूरा याद हो गया था। ये ऐसी चीज़ है आप 1-2 दिन में याद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड मैं भी 1-2 दिन में तुरंत इसको रिवाइज कर लेता था। मुझे मतलब अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको 1 घंटा लगेगा पूरा रिवाइज करने में, ठीक है। अब समझ जाइए, सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पूरा मिल जाएगा, इसके बाहर से वो लोग आपको पूछेंगे ही नहीं, मतलब रिएक्शन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड वाला चैप्टर हो गया, आपका ये अमोनिया वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। देन आपका मेटलर्जी हो गया, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक आपका हो गया, ये आपका पूरा ऑर्गेनिक हो गया। देन मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक यहाँ पे आगे भी मैं बनाया था, जैसे 2-2 बार मैं बनाया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए सारे रिएक्शंस हैं एंड इन सब का PDF मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेटलर्जी जैसी हो गया, तो ये पूरा प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। इसके बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ये देखिए एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया, समझ में आ रहा है। देन एल्काइंस का हो गया, एल्कोहल का थोड़ा सा पार्ट आता है। गाइज आप ये सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे PYQ सॉल्व करके रखे हैं, लाइक 2011, 2012, देन इसमें 13, 14, 15 एंड सिर्फ मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 1 या 2 फार्मूला पर बेस्ड। फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूं तो डायग्राम बेस्ड आएगा, ठीक है, डायग्राम ऑफ प्रिपरेशन, समझ गए, वो जो एक होता है ना सेटअप वाला आता है क्वेश्चन, वहाँ से। देन सॉल्युबिलिटी टेस्ट ज़्यादातर HCl अमोनिया का आता है, जिसमें उनके सॉल्युबिलिटी वाला एक रहता है, इन्वर्टेड फ्लास्क वाला रहता है ना, वो वाला एक्सपेरिमेंट। देन कंडीशंस वगैरह अच्छे से याद रखिएगा, कैटलिस्ट कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर। फिर आपका यहाँ पे मैंने देखा है कभी कभी मेरे प्री बोर्ड्स में यहाँ पे एक होता है टेम्परेचर प्रेशर में पूछे थे कि मतलब ये चीज़ हम 11th में पढ़ते हैं वैसे, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल वाले टॉपिक पर, तो ऐसा आ गया था 10th वाले में। तो आपको तो हो सकता है ना आए ऐसा, वैसा बुक एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसमें ऐसा था कि प्रेशर बढ़ाने पे बताइए रिएक्शन किधर जाएगा या बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो ये बताना होता है। वैसे ये आता नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बुक रीडिंग यहाँ करिएगा अच्छे से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। देखिए 1, 2, 3 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसमें तो इम्पॉर्टेंट की कोई बात ही नहीं है। फिर आपका मोल कंसेप्ट वेरी वेरी इजी, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, लॉ वगैरह पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से देन प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आसान ही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कितना इजी है ये। लाइक सिर्फ आप एक आप अगर पेज भी सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ, लास्ट में कहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैंने देखा था, तो ये तो देखिए सारे वो वाले ऑर्गेनिक के मैंने कई बार सॉल्व कर लिया था यहाँ पे, तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है गंदा। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में देखिए क्या चीज़ आएगी, आप बुक मत पढ़िएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन करिएगा, वहाँ से एक एक को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। कैसे आप सॉल्व करेंगे हो, आप यहाँ पे जो है आप PYQs वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड ये इतने ईजी हैं, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, सेम तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, वाइट PPT, जिलेटिनस PPT, ये PPT, वो PPT, यही सब आ रहा है, ठीक है, हर बार। येलो PPT, बताइए यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। देन ये बना देंगे तो ये तो बताइए क्या चीज़ का चेंज होगा, लाइक ZnCO3 को हीट करने पे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे येलो हॉट पे रहेगा, मतलब जब हॉट रहेगा ZnO तो येलो रहेगा और कोल्ड पे वाइट हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, मतलब बहुत आसान है, इतना ही अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा होगा, ये आपने ले लिया, देन इधर आपने ले लिया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री से अगर मैं आपको शो करूं तो वो भी आसान ही है, बहुत कुछ उसमें है ही नहीं टफ। गाइस एनालिटिकल केमिस्ट्री में बस ये एक पेज आप अच्छे से याद रखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, जो आएगा इसी में से आएगा, क्योंकि यही आपका सिलेबस ही है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने मार्क कर दी उसको देख लीजिएगा। एंड ये चैप्टर छोटा है, ईजी है, जैसे ये सारे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, PYQs ही सारे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर यहाँ पे PYQ सॉल्व करता था क्योंकि वो इजी होता है एंड उससे हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे मैं आपको PYQs दिखाता हूँ एक बार, तो जैसे ये देख लीजिए PYQs वाला पार्ट है ये, यहाँ से
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया था। ज़्यादातर आप PYQs करेंगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। देन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मोल कंसेप्ट वाला पार्ट, प्रैक्टिकल एनालिटिकल दिखा दिया, क्या चीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, ठीक है। अब गाइस बस लास्ट टॉपिक बचता है ऑर्गेनिक एंड मोल कंसेप्ट पे वीडियो, जो कि कल आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो इसलिए जल्दी नहीं डाल पा रहा हूँ। मेरे पास 12th की बुक्स आ गई हैं, 12th के टॉपिक स्टार्ट हैं, 11th का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है, फिर हमको नीट का भी पढ़ना है, 12th का बोर्ड्स का पढ़ना है। सिलेबस सब सेम है, बस व्यू अलग अलग है। कॉम्पिटिटिव व्यू इधर है एंड सब्जेक्टिव व्यू आपका जो है वो आपका इधर, ये जैसे ये तो 11th की बुक्स हैं, ऐसी मेरे पास इतनी सारी 12th की भी बुक्स हैं, ठीक है। तो सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अभी आप लोग ये वाला काम करिए एंड मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखूंगा इस वीडियो से मुझे कितने सब्सक्राइबर मिले, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।